And which was one particular one that really touched your heart? Like you said in the beginning, there's so many issues that this drama is tackling, but my track is related to the story of this couple, the plight that they go through, me and Zara, the married couple who are faced with this disease, and then because of that disease, there's so many other things that we have to face. There's financial pressure that is coming up. Our son is getting bullied. We've lost a daughter. Oof, that was so sad. You know, वो तो बहुत मुझे दिल को कुछ हुआ. I think सिर्फ उसी पे अगर ड्रामा भी बन सकता था पूरा. So you know, you as an artist, you always have a choice to entertain or to inspire, and hardly those two ever mix. Because as an actor, you have a choice to choose scripts which you know are going to do commercially well. और वो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. It's completely आपकी choice है. I am from the other side of the fence where I would try and choose topics that inspire. So ये जो predicament हो रही है जिन लोगों के साथ, फिर वो उसको deal कैसे कर रहे हैं? I think that's where the treasure lies. क्योंकि लोग देखेंगे तो अच्छी बात कहीं से भी ली जा सकती है. बिल्कुल सही. वो किसी इंसान से ली जा सकती है, किसी किताब से ली जा सकती है, किसी ड्रामे से ली जा सकती है. सो मेरा माइंडसेट यही होता है कि यार इस स्टोरी को देखने के बाद, इस सिमिलर सिचुएशन में से गुजरते हुए किसी एक इंसान का भी अगर रिएक्शन बदल जाए तो दैट्स अ विन फॉर अस. ज़ाहिर मुझे लगता है कि ड्रामा वैसे तो बहुत टॉपिक्स को कवर कर रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है कि उन दोनों लोगों की शादी कैसे इम्पैक्ट हो रही है, विच आई फील बिकम सो रिलेटेबल कि कोई भी कपल हो, बाहर ज़िंदगी के कोई भी चैलेंज हो, कोई दुख आ जाए, कुछ भी मसला हो, तो इम्पैक्ट तो शादी पे आता है. Absolutely. और आई वाज थिंकिंग कि यूथ के लिए, जो नई जनरेशन है, उनके लिए भी देखना बड़ा अच्छा है, जो अब काम भी कर रहे हैं, थोड़े इंडिपेंडेंट भी रहते हैं अपने माँ बाप से, यू नो, टू सी दैट हाउ द Gen Z can learn something from the drama. कि if you face a challenge, how does it impact the marriage? What a partner is supposed to do. You know, जैसे रमशा के ऊपर इस वक्त एक बहुत फोकस आ रहा है. Tolerance, tolerance is the subject or the message to take away for especially the younger generation. And it's so alarming and it's so sad that almost every other day you're getting to hear about people separating, couples separating. तो शायद अगर वो लोग जो अभी इस एज में ना हो, लेकिन आने वाली वो एज कि जहाँ उन्होंने they have to get into this institution of marriage, if they don't realize that you and your life and the life that you're going to spend with your partner, nothing is ever going to be perfect. आप अकेले भी जिंदगी गुजारें. ऐसा तो नहीं है कि बस स्मूथ सेलिंग चल रही है. आप अकेले भी हों, there will be financial stresses, ups and downs. There will be death of a loved one. You'll have to move cities, etc., etc. So when two people combine their lives, those things are multiplied by 2 at least. Yes. लेकिन उनको फिर आपने tolerance, patience और perseverance से ही गुजारना है, because that's what you've agreed to do. You've agreed to be with each other through better or worse, the thick and thin. अच्छा ज़ाहिर, एक और चीज़ मुझे बड़ी हिट कर रही थी. हम कभी भी ना मर्द के दुख की बात नहीं करते. Oh yes. लेकिन यहाँ ना जो उन्होंने दिखाया कि जो उनकी बेटी है, उसके जाने के बाद उसका जो फादर है उसके, जो वो कितना इम्पैक्टेड है. एंड यूजुअली ऐसी सिचुएशन में वी फोकस ऑन द दुख ऑफ द मदर, लेकिन इस ड्रामे ने मर्द की साइड दिखाई कि वो एक तो गिल्ट में है और ही इज़ नॉट एबल टू ओवरकम दिस. आई लव दिस एस्पेक्ट कि वी आर फाइनली टॉकिंग अबाउट how a man is impacted by a tragedy in a relationship. लेकिन मैं ये रही थी, जैसे आप पहले भी कह रही थी ना कि नहीं मुझे अकाउंटेबिलिटी से परेशानी हुई थी, आई जस्ट फील देयर इज सो मच टू डू. बट एज अ वुमेन डू यू फील कि यही चीज़ है कि एक औरत के हिसाब से, चाहे वो बीवी हो बेटी हो, वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रियल लाइफ से आप कनेक्ट करती हैं इसको? कि फोकस जो है ना वो आपके ऊपर है. हाँ, एंड देन उसमें फिर ये भी है कि अगर आप डिविएट करते हैं या आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है तो उसका ख्याल कौन रखेगा? उसके लिए फिर आई थिंक अभी आप आगे देखेंगी रमशा डज टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, जो बिल्कुल ऑडियंस कहेगी ये व्हाट इज दिस स्टूपिडिटी, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हर to step out of the house and do something for herself.
क्योंकि देखिए ना, अगर आप वो पागल हो जाएगी। आप नर्स बन जाते हैं किसी पेशेंट के साथ रह के। मेरी अम्मी को जब कैंसर हुआ था, मैं उनके साथ हॉस्पिटल में 3 महीने रही थी, कीमो करवा रही थी। मुझे लगता था मैं भी मेंटली ख़त्म हो गई हूँ। तो ये होता है इफेक्ट, जब आप किसी का ख्याल रख रहे होते हैं, उसकी इन्वायरमेंट में आप भी उतना ही इफेक्ट हो रहे होते हैं। सही बात है। तो हमने इसी को दिखाया कि किस तरह वो रमशा मैनेज करती है, अपने आप को इस चीज़ से निकालती है, साथ साथ अली का भी ख्याल रखेगी। आगे इट्स गोना गेट सैडर। पीपल हु हैव डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स एंड जिन लोगों की फैमिली इस चीज़ से गुजरी है, कुडोस टू देम। वो लोगों की जो जुर्रत, हिम्मत, सीरियसली उनको सलाम है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो इंसान जो इस चैलेंज से गुजर रहा है, जो अली जैसे है, वो तो ठीक है, उसके साथ तो हमारा दुख है, लेकिन अब आप देखिए रमशा की जिंदगी भी तो गई। और फिर जो बच्चे हैं, और बच्चा के घरों में जो बच्चे हैं, वो जितना सफर करते हैं, क्योंकि माँ बाप दोनों जो है वो अपने दुख में है, एंड दे आर फॉरगेटिंग कि उनकी रिलेशनशिप का इम्पैक्ट अहमद पे क्या हो रहा है। अहमद की मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट होगा। वो बच्चा एक इतनी प्यारी एक्टिंग कर रहा है, फिर उसकी बातें, बच्चा वो जो वो कहता है ना कि आपका दिल चाह रहा होगा कि आपकी बेटी, मेरे तो आँख में आंसू, आई वाज लाइक ओह माय गुडनेस, आई नेवर इवन थॉट, बट यू नो दैट शोज यू कि बच्चे कितने सेंसिटिव होते हैं और वो कितना कुछ सोचते हैं। और फिर वो मेरे साथ जो वक्त गुजारता है, अहमद वैसे भी एक बहुत अच्छा बच्चा है, एंड उसकी तरबियत भी बहुत अच्छी हुई है, आर्यन की, बहुत अच्छा बच्चा है, बट वो एक बड़ा स्मार्ट एक्टर है। तो इस मामले में मैं बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कास्ट बहुत अच्छी है। अच्छा, another person has added to the team, Zara Kareem. We're so happy to have her on board, and she has come for a very pivotal and very important character. And आहिस्ता जब आप आगे देखेंगी ना, आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ होने वाला है। But what do you want to say about the impact of कि husband wife की relationship का impact बच्चों पे क्या होता है, और कितनी दफ़ा मियाँ बीवी भूल जाते हैं, I think 100% कि भूल जाते हैं कि भाई आपकी लड़ाई झगड़े और आपके इश्यूज में आप ये तो देखेंगे आपका बच्चा सुन रहा है, और वो उसके दिमाग पे क्या हो रहा है। बच्चा एक ही चीज़ ग्रास्प करता है, बच्चा इज लाइक अ पपेट एंड इट्स लाइक अ स्पॉन्ज। आप उसको जो भी देंगे वो उसको अब्जॉर्ब करेगा, वो आपको मिमिक करेगा, आपकी बातों को मिमिक करेगा। सो आपके घर में जो भी माहौल है, बच्चा उसी का बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि वो कहता है ना कि मुझे लगता है आप दोनों मुझसे खुश नहीं है, तो दिल को क्योंकि वो खुद खुश नहीं है ना, तो उस सबसे अहमद के ऊपर बहुत इफेक्ट होगा। और मुझे एक और चीज़ जो बहुत हिट की ड्रामे में वाज द फैक्ट, मैं ये सोच रही थी, पता है ड्रामा में देखी थी, इतनी सोचें आ रही थी, आई वाज थिंकिंग यार कितना ज़रूरी है औरत का पढ़ना और इंडिपेंडेंट होना। ये अब वो बात नहीं रही है कि लड़कियों को पढ़ाएं जी, कि भाई लड़कियों को पढ़ाएं बिफोर दे गेट मैरिड, और उनको एक स्किल दें। इस केस में अब उसका बिजनेस कौन संभालेगा, रमशा कैसे अपने आप को सर्वाइव कराएगी, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात थी मुझे ना। ये मैं आगे यहाँ नहीं बोल सकती फिर स्टोरी में, बट अब आहिस्ता आहिस्ता बट हम जनरली बात करें दैट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज़ गर्ल्स फॉलो यू, दैट लिसन आई you can talk about like I said before, financial independence for a woman is the best kind of freedom that you can have. अगर माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ा के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देते हैं, मुझे लगता है इससे बढ़ के कुछ नहीं है। कोई ना कोई स्किल जरूर होना चाहिए। मुझे लगता है अब हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाई नहीं, कोई स्किल दे जो वो स्किल को और अपने आप को रेलेवेंट रखे। अच्छा, रेलेवेंट मुझे लफ्ज़ बहुत ऑफ लगता था, बट नाउ आई थिंक आप the people who are constantly using the word relevant are right. Relevance is a very important thing, because relevance की वजह से आप दौर के साथ चलते हैं। बिल्कुल, वरना दौर आगे निकल जाता है और आप पीछे बैठ जाते हैं। क्योंकि वो आपने जो टीचिंग का कोर्स या MBA किया था, वो आज 10 साल बाद या 15 साल बाद तो नहीं काम है। बिल्कुल, तो यू हैव टू कीप डूइंग समथिंग। मुझे तो ना मुझे आपको बार-बार, अब क्योंकि AI का ज़माना आ चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आगे, अपने आपको बार-बार एजुकेट करें चीज़ों के हिसाब से। जैसे पेरेंट्स भी जो अब 40s में हैं, उनको नहीं पता कि 20s वाले लोग क्या पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे जो 20s में हैं, वो अपने आप को उस तरह एजुकेट करें कि मेरा बच्चा किस चीज़ में अब है, अवाम और दुनिया के साथ क्या चल रहा है, आई नीड टू लर्न दैट, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड कि अगर आप जिस भी एज पे अपने आप को पढ़ने को लगाएं। डिड यू डू एनी रिसर्च फॉर कि जो लोग आई थिंक डिमेंशिया के बारे में कि और जो लोग इस चीज को डील कर रहे होते हैं, द फैमिली अराउंड, असल की दादी को डिमेंशिया था। सो आप लोग को तो फर्स्ट हैंड, मैं उनसे कभी मिली नहीं, लेकिन ऐसे कुछ बट मेरी सास ने मुझे बहुत स्टोरीज सुनाई ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड विद हर। असद विल टेल यू मोर बेहतर तरीके से, असद आपको बता सकते हैं, बट मैंने एज अ नर्स अपनी अम्मी का ख्याल रखा है, तो वो मुझे एक्सपीरियंस बहुत था, तो उसके कुछ बिट्स एंड पीसेस आई ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट, बट ये और